पुरुषों की कमजोरी, मर्दाना कमजोरी, इसके भी अलग अलग तरह तरह के किस्से होते हैं। कुछ लोग 50,000, 65,000, 75,000, 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी, 1 लाख की दवाइयाँ खाने के बाद भी, नीम हकीम के चक्कर में जाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते। और कई बार कुछ लोग कुछ घरेलू, कुछ बाजीकारक आयुर्वेदिक औषधि को खाकर घर पर ही ठीक हो जाते हैं। मित्रों, आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपको पता है, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अमरूद के पत्तों के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। और ये भी कुछ लोगों को शायद पता होगा कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी का, सबसे उच्चतम क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का विटामिन सी भी अमरूद के पत्तों के अंदर ही पाया जाता है। जैसे विटामिन सी नींबू में भी पाया जाता है, विटामिन सी संतरे में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का विटामिन सी अमरूद के पत्तों में पाया जाता है। ये तो विटामिन सी की बात हो गई। दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल एक तरीके से जो आपकी बीमारी है ना, उसको ख़त्म करने का, जो आपकी कमजोरी, जो आपकी धातु पतली हो गई है ना, उसको ठीक करने का एक ऐसा तरीका मैं आज आप लोगों के लिए ले करके आया हूं, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया होगा। और अमरूद के ये पत्ते, ये अमरूद, ये ग्वाभा, आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि अमरूद एप्पल से भी कहीं आगे है। ये सब छोड़िए, अमरूद के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मर्दों की कमजोरी, पुरुषों की नामर्दी, नपुंसकता को खत्म करने की अपने अंदर जबरदस्त क्षमता रखते हैं। इसके बारे में रिसर्च में पता लग चुका है, और पहले भी ऋषि मुनियों को इसके बारे में पता था, लेकिन लोगों ने उन नुस्खों पर ध्यान नहीं दिया। पूरी दुनिया शिलाजीत, अश्वगंधा और पता नहीं मकरध्वज और इन्हीं के चक्कर में रह गई, और आज भी इन्हीं के पीछे दौड़ रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये दवाइयाँ अच्छी नहीं हैं, लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इतना निरापद है कि जिसके जेब में 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 25 से 30,000 रुपये तो आप मान करके चलें। धातु गिरता हो, वीर्य कमजोर हो गया हो, तुरंत पानी निकल जाता हो, ताकत बर्बाद कर ली है, शादी करने का मन नहीं करता, तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं ना, तो कम से कम इलाज कराने जाओगे आप किसी भी वैद्य के पास, तो 25 से 30,000 तो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम लगने ही लगने हैं आपके। और उस पर भी दुख की बात यह है कि 25 से 30,000 रुपये सबसे कम वाला मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी अच्छा जाओगे तो 55 क्रॉस हो जाएगा। 50 से 55,000 के ऊपर आपका लगेगा, चाहे वो नाइटफॉल के लिए हो, शीघ्र पतन के लिए हो, नपुंसकता के लिए हो, नामर्दी के लिए हो, कमजोरी के लिए हो, बच्चा नहीं हो रहा हो, किसी भी 50,000 से ऊपर पैसे लगते ही लगते हैं। आज से 10 साल पहले 30-35,000 रुपये लगते थे, जब पेपरों में इश्तिहार आया करते थे। आज भी आता है, लेकिन अब पेपर लोग उतना पढ़ता नहीं। मित्रों, ठीक होना चाहते हो तो जो जो बातें आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इन सभी बातों को ध्यान से सुनना। और आपके अंदर जो भी कमजोरी आ गई है, चाहे वो, अब देखिए दोस्तों, कमजोरी आने के कारण तो लोग बहुत कुछ बताते हैं कि आप टेंशन बहुत लेते हो, आपकी अब उम्र हो रही है, तो उम्र बढ़ने के साथ सबके साथ ऐसा होता है, आप खाना ठीक से नहीं खाते, आप दूध नहीं पीते हो, आप स्मोकिंग करते हो। ये सब कहने की बकवास बातें हैं। पूरी दुनिया ठीक से खाना नहीं खाती और बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, फिर तो सब के सब मर्दाना कमजोरी से सर पीट रहे होते हैं पकड़ कर बैठ करके अपना घर में। मर्दाना कमजोरी का कारण एक ही होता है, वो होता है, मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, वो होता है ज़रूरत से ज़्यादा गलत काम करना, बुरी आदत। यही एक कारण है, मैं लिख करके देता हूँ स्टाम्प पेपर पे। यही एक कारण होता है, क्योंकि ऊपर वाला हमें इतना ताकतवर बना करके भेजता है कि अगर हम नमक रोटी भी खाएं और गलत काम ना करें ना, अपने वीर्य को, अपने धातु को ना निकाले, तो नमक रोटी खा करके भी हमारी जवानी देखने लायक होगी। हम क्या हासिल नहीं कर सकते। सारा खेल होता है गलत आदत का। लोग मज़े के चक्कर में अपने सबसे बेशकीमती रस
धातु को निकाल देते हैं, वीर्य को बाहर निकालने लगते हैं। शुरू शुरू में पता नहीं चलता, धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है, फिर कमजोरी फील होने लगती है। जब कमजोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान इसको छोड़ना चाहता है। कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। छोड़ने के बाद आप अपने आप को इतना ज़्यादा नुकसान कर लिए होते हैं, इतना बहा बहा कर धातु आपकी पानी की तरफ पतली हो जाती है कि छोड़ने के बाद भी आपको बीमारियां लगने लगती हैं। फिर रात में नाइटफॉल होने लगता है, फिर आपकी स्टेमिना बिल्कुल कम हो जाती है, टिक नहीं पाते। पत्नी के सामने 2 मिनट भी टिकना आपके लिए पहाड़ के जैसा मुश्किल हो जाता है। तुरंत ढीले पड़ के गीले पड़ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, सर छिपाकर सो जाते हैं। पत्नी कुछ बोलती नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति, ये तो हमारी संस्कृति है, ये तो हमारा समाज का एक समझिए कि मर्यादा है कि औरतें कुछ बोलती नहीं। नहीं तो विदेश में तो लोग आपके पिछवाड़े पर लात मारकर 2 दिन में छोड़कर चली जाएगी मित्रों। और यह बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती। ये बीमारी, आपको बुखार हुआ आप कैप्सूल खा लो, आपको कुछ बीमारी हुई आप इंजेक्शन ले लो, 3 4 5 6 7 दिन में ठीक हो जाओगे। लेकिन ये मर्दाना कमजोरी, ये ठीक ना होती, ये ठीक नहीं होती भैया। कोई दवा नहीं इसकी कि आप 7 दिन खा लो एकदम पहले जैसे हो जाओगे, एकदम तगड़े हो जाओगे एकदम। नहीं, ये ठीक नहीं होती, क्योंकि ये बहुत दिनों के कुकर्मों के बाद होती है, गलत काम करने के बाद होती है। और जो लोग इसको करते हैं उसको सजा भुगतना ही पड़ता है। अब क्या हम अब बैठ करके सोचते रहें? क्या ये बीमारी ठीक नहीं होती? बिल्कुल ठीक होती है। क्या ये बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या ये बीमारी ठीक होती है? बिल्कुल ठीक होती है। इन बातों को समझते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दवा जो मैं आपको बताऊंगा, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि खाना कैसे है और आप ठीक हो जाओ। क्योंकि इस बीमारी में कई बार लोगों के सामने दवा रखी होती है, वो खाकर फिर भी ठीक नहीं हो पाते। दोस्तों, अमरूद का पत्ता, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, 2-3 चीज़ों का और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और यह ज़बरदस्त तरीके से आपको काम करेगा। आपकी धातु जो पानी की तरह पतली हो गई है, आपका वीर्य जो पानी की तरफ पतला हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तुरंत निकल जाता है, छूने मात्र से बहने लगता है, जिसके कारण आप मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। आपको कुछ याद नहीं रहता, किसी काम में मन नहीं लगता, दिल से कमज़ोर हो गए हैं, दिमाग से कमज़ोर हो जाते हैं लोग, शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं लोग, क्योंकि धातु ही हमारा जीवन है, हमारा सब कुछ है। जो धातु नहीं निकालता है वो मर्द सांड की तरह पूरी ज़िंदगी जीता है, खेलने में आगे, पढ़ाई में आगे, हर चीज़ में आगे रहता है वो। और जो ये काम करते हैं वो ना वो पढ़ाई के लायक रहते हैं, ना खेल कूद में लायक, किसी लायक नहीं रहते, और ना पत्नी को ही संतुष्ट कर पाते हैं। किसी भी काम के दम नालायक होकर रह जाते हैं। इसलिए इस चीज़ से आपको दूर रहना है। तो दोस्तों, इस नुस्खे को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले मैं बता दूं इसको कितना दिन तक सेवन करना है। इसको सेवन करना है दोस्तों आपको 3 महीना 90 दिन। 90 दिन के पहले आप ठीक नहीं होंगे। मैं चाहता तो कुछ भी बोल के निकल जाता, आपको अच्छा लगता सुनने में कि 15 दिन में ठीक हो जाओगे। नहीं भैया, 15 दिन में कोई ठीक हो ही नहीं सकता। ये सालों साल लोग गलत काम करते हैं, मुट्ठियाँ मारते हैं, तब जाकर धातु पतली होती है। और आप चाहते हो कि 10 दिन में ठीक हो जाए, हो ही नहीं सकती। 90 दिन कम से कम खाइएगा। इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगेगा, ताकत फील होने लगेगी। 15-20 दिन में आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको लगेगा कि अब मैं एकदम ठीक हो रहा हूँ। और इसको कंटिन्यू 90 दिन, 90 डेज खाना है। अरे हर दिन खाना खाते हो यार, पूरी ज़िंदगी खाना खाना है, 90 दिन इसको भी शामिल कर लो। और क्या, पहली चीज़ 90 दिन खाना है। इसके बाद इसको खाने समय आपको परहेज करना है कि गलत काम नहीं करना। गलत काम आपको जब तक दवा खाओ, गलत काम तो आपको अब वैसे भी नहीं करना, ठीक है। जितना दिन दवा खाओगे गलत काम नहीं करना है। कोई भी हाथ से निकालना नहीं है मज़े के चक्कर में। शादीशुदा नहीं हो तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य, शादीशुदा हो तो पत्नी को बोल देना है कि 90 दिन तक मैं जा रहा हूँ कुछ ध्यान करने, सत्संग करने जा रहा हूँ, मैं सीधे बोल देना। और एकदम 90 दिन तक कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा 90 दिन में। जितना ब्रह्मचर्य रखोगे, संयम रखोगे, उतनी जल्दी जल्दी आपकी धातु गाढ़ी होगी, धातु मजबूत होगी, स्वप्न दोष की बीमारी ठीक होगी। नीचे की नस नाड़ी जो आपने छेड़ छेड़ कर कमज़ोर कर दी है, इसीलिए तो नसें कमज़ोर हो जाती हैं और धातु पतला हो जाता है। धातु तुरंत बहने लगता है और नसों के अंदर इतनी ताकत नहीं रहती कि वो धातु को थाम सके, इसलिए तुरंत वीर्य बहने की बीमारी लग जाती है। तो आपको कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। बहुत मन किया तो
15-16 दिन पर एक बार आप कर सकते हैं बस, ताकि 90 डेज आपको कंप्लीट ब्रह्मचर्य, गलत काम नहीं करना है। वीर्य को अब जमा करना है, अब इकट्ठा करना है, अब हमें मजबूत बनना है, अब हमें अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए। और खाने पीने में अचार नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, अचार नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, अचार नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, ठीक है? याद हो गया, अचार खटाई। उसके बाद उबले हुए अंडे ज़्यादा नहीं खाने, गर्म दूध बिल्कुल नहीं पीना। उबले हुए अंडे ज़्यादा नहीं खाने, गर्म दूध बिल्कुल नहीं पीना, और हो सके तो चावल को भी कम खाइएगा, चावल की जगह रोटी ज़्यादा खाइएगा, इससे धातु जल्दी गाढ़ी होगी। चावल कम करके रोटी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? हो गया। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि अमरूद के पत्ते तोड़ लेने हैं। घर के आसपास अमरूद का पेड़ होगा ना, तो अमरूद के पत्ते तोड़ लीजिएगा और पत्तों को छाया में सुखा करके उसका पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है? अमरूद के पत्ते को तोड़ करके छाया में सुखा करके उसको धूप में मत सुखाइएगा, धूप में सुखाएंगे तो सारी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी बहुत। छाया में सुखा करके उसको एकदम मिक्सर में पीस करके एकदम उसको एक डब्बा 100, 150, 200 ग्राम, आप 200 ग्राम तक उसको एक डब्बे में एकदम हरा हरा पाउडर, मेहंदी के जैसा, लेकिन मेहंदी नहीं, अमरूद के पत्तों का पाउडर, उसको रख लीजिए, ठीक है? अमरूद के पत्तों के पाउडर के अंदर ज़बरदस्त मात्रा में धातु पौष्टिक चूर्ण की तरह काम करता है, बिल्कुल नसों की कमजोरी को दूर करता है। ज़बरदस्त विटामिन सी जो आपकी नसों में तरंग की तरह काम करेगा, नसों को मजबूती देगा, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अमरूद के पत्तों को पीस करके पाउडर बना करके रख लिया। अगर आपके घर के आसपास अमरूद का पेड़ नहीं है तो खोजिएगा, ढूंढिएगा, मिल जाएगा। अमरूद का पेड़ सब जगह मिलता है, हमारे पूरे देश में अमरूद का पेड़ मिल जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा आलस्य है आपके अंदर तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन भी मिलता है इसका पाउडर का, पत्ते का पाउडर, वो मंगा लीजिएगा। इसके बाद अब इस दवा को कैसे बनाना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको 1 गिलास पानी लेना है, ठीक है? 1 गिलास पानी लेने के बाद, 1 गिलास पानी आपने लिया, ठीक है? उस 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपको अमरूद के पत्तों का पाउडर डाल देना है, ठीक है? अमरूद के पत्तों के पाउडर को डाल दिया आपने 1 चम्मच, ठीक है? और फिर 1 चम्मच अमरूद के पत्तों के पाउडर को डाल दिया आपने। और उसके बाद दोस्तों आपको उसमें क्या डालना है, उसके बाद आपको उसमें डालना है आधा चम्मच बबूल का गोंद। बबूल का गोंद, कीकर का गोंद एकदम धात को गाढ़ा करता है, धातु को, वीर्य को बांध देता है, जिससे वीर्य निकलना बंद हो जाता है। कीकर का गोंद यानी कि बबूल का गोंद, घर के आसपास कीकर का गोंद निकालना मुश्किल होगा। घर के आसपास भी अगर आपके बबूल के पेड़ होंगे तो आप तब भी आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत मेहनत लगती है निकालने में। तो आपको क्या करना, ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, नहीं तो पंसारी की दुकान पर जाकर के कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है सब पेड़ से गोंद निकाल करके रखना, वो सब दुकानों पर बेचते हैं। तो वहाँ पर आपको, जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं, पेड़ पर चढ़ चढ़ के गोंद तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, सस्ते में मिल जाएगा आपको बबूल का गोंद, कीकर का गोंद। नहीं तो पंसारी की दुकान पर जाके 100 ग्राम 200 ग्राम बबूल का गोंद रख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, 1 चम्मच उसमें डाल देना है आपको अमरूद के पत्तों का पाउडर, और उसमें आधा चम्मच आपको डालना है कीकर का गोंद, ठीक है? ये आपको रात में करना है। रात में 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी लेने के बाद 1 चम्मच अमरूद के पत्तों का पाउडर, आधा चम्मच बबूल का गोंद डाल देना है, और उसमें आपको आधा चम्मच ताल मिश्री डालनी है। मिश्री, ये ताल मिश्री भूरे रंग की होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन ताल मिश्री आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, धातु को पुष्ट करती है, धातु को गाढ़ा करती है। और बबूल के गोंद के साथ मिलकर और अमरूद के पत्तों के साथ मिलकर यह ताल मिश्री आपके इस रेमेडी के स्वाद को भी बढ़ा देगी, हल्का मीठा मीठा लगेगा और अच्छा भी लगेगा। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है, वो इसका इस्तेमाल ना करें, ताल मिश्री का इस्तेमाल ना करें, बाकी सारी चीज़ डालें आप। तो रात में सोते समय 1 गिलास आपको लेना है। आप इसको रात में सोते समय भी कर सकते हो या सुबह आप कर सकते हो। जैसे रात में आपने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अमरूद का पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच कीकर का गोंद डाल दिया, आधा चम्मच आपने ताल मिश्री डाल दी, उसको ढक करके छोड़ दिया, रात भर छोड़ दो। सुबह सुबह आपको क्या करना है, इसको छान करके सूती कपड़े से छान करके पीना है, जिससे एकदम छान करके पीजिएगा, ताकि जो अमरूद के पत्तों का जो बड़ा बड़ा जो पत्ते का जो है ना वो पाउडर, वो छन जाए और पूरा का पूरा रस आपको मिल जाए, ठीक है? और बबूल का गोंद तो उसमें पूरी तरीके से घुल जाएगा पानी की तरह, और उसमें ताल मिश्री भी घुल जाएगी। और आप इसको सुबह सुबह छान करके सुबह खाली पेट पी लें,
और या फिर आप इसको सुबह तैयार कर लें, या आप इस सुबह में इसको डाल करके छोड़ दें, रात को सोने समय आप इसको पी लें। दिन में एक बार पीना है तो रात में डाल करके छोड़ दें, सुबह छान करके पी लें, या सुबह डाल करके छोड़ दें, रात में छान करके पी लें। ठीक है, छान करके इसको पी लेना है। इसको पीजिए दोस्तों दिन में एक बार, या तो सुबह खाली पेट या तो रात में खाना खाने के बाद। देखिएगा 4-5 दिन में ही आपको ताकत फील होने लगेगी, आपकी धातु गिरनी बंद हो जाएगी, धातु गाढ़ी होने लगेगी, क्योंकि अमरूद का पत्ते का चूर्ण और उस चूर्ण उसमें आपको ताल मिश्री और उसमें बबूल का गोंद पानी के साथ मिलकर यह दवा जब तीनों मिलेंगे तो धातु को एकदम गाढ़ा कर देंगे, नीचे की नस नाड़ी को भी मजबूत करेंगे, जिससे आप धक्का मगा करते हो तो तुरंत पानी निकल जाता है, वो निकलेगा नहीं, और शीघ्र पतन की समस्या भी दूर होगी, और सारी कमजोरी, मानसिक शारीरिक थकावट दूर होगी, और आप फिर से मर्द बन जाओगे। गलत काम आपको नहीं करना है। इसको ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।